अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूँ सिद्रा मीर और मैं हूँ किरण आफ्ताब। बुलेटिन में खुश आमदीद। सबसे पहले खुशखबरी जानिए। हम बात कर रहे हैं NCOC इजलास की। इसमें शहरियों और बिलखुसूस ताजिर बिरादरी के लिए खुशखबरी आई है। ट्रांसपोर्टर्स का पहिया चलेगा। लॉकडाउन आज से खत्म हो रहा है, कल से गाड़ियाँ चलना शुरू हो जाएंगी। जी हाँ, पीर से तमाम कारोबारी मराकज रात 8 बजे तक खोलने की इजाज़त भी दे दी गई है। इसके अलावा ईद के दौरान SOPs पर अमल दरामद भी इत्मीनान बख्श करार दे दिया गया। अवाम से कोरोना बचाव के लिए एहतियात जारी रखने की अपील भी कर दी गई है। NCOC इजलास पर देखिए अरहम खान की रिपोर्ट। ईद खत्म और ट्रांसपोर्टर्स के लिए पाबंदी भी। मुल्क भर में ट्रांसपोर्ट 17 के बजाय 16 मई से ही बहाल करने का फैसला। मार्केट्स और दुकानें 17 मई से खुल सकेंगी। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने आवाम को खुशखबरी सुना दी। वफाकी वजीर असद उमर की ज़ेर सदारत NCOC का इजलास। कोरोना वायरस की सूरत हाल का जायजा। ट्रांसपोर्टर्स को 50% मुसाफिरों के साथ कल से गाड़ियां चलाने की इजाज़त दे दी। मार्केटें 17 मई से शाम 8 बजे तक खुल सकेंगी। दफातर में भी पीर से 50% अमले के साथ काम शुरू करने की इजाज़त होगी। रेलवे का ऑपरेशन 70% मुसाफिरों के साथ जारी रहेगा। NCOC ने ईद के दौरान कोरोना से मुतालिक SOPs के अमल दरामद पर इत्मीनान का भी इजहार कर दिया। अवाम से ताउन जारी रखने की अपील करते हुए मुतल्लिका इदारों को निगरानी जारी रखने की हिदायत। सूरत हाल पर नजरसानी के लिए NCOC का जायजा इजलास 19 मई को होगा। कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स के सदर शारिक वोहरा ने पीर से कारोबार खोलने के फैसले पर तनकीद की। कहा, हुकूमत को लॉकडाउन बतदरीज लगाना चाहिए था और बतदरीज उठाना चाहिए था। दुकानदारों का ईद का सीजन खराब करने के बाद हुकूमत को अचानक मालूम हुआ कि कोरोना खत्म हो रहा है, कम हो रहा है। मजीद जानेंगे सैयद रिजवान आलम से। जी रिजवान। जी बिल्कुल, देखिए एक हफ्ते पहले तक जो कोरोना जो है पंजे गाड़ रहा था और कोरोना की तीसरी लहर बेइंतहा ख़तरनाक थी और किसी किस्म का कोई रिस्क नहीं लिया जा सकता था। अरबों रुपए का नुकसान भी जो है वो बर्दाश्त करने पे सब तैयार थी हुकूमत। लेकिन किस मुताद्दिद अपीलों के बावजूद आखिरी 2 दिनों में रमज़ान ईद से 2 दिन पहले खोलने नहीं दिया गया कारोबार। लेकिन अब एकदम से जो है ईद के तीसरे दिन जो है वो ऐलान कर दिया NCOC ने कि जो है वो लॉकडाउन जो है वो ख़त्म किया जा रहा है। रात 8 बजे तक कारोबारी सरगर्मियों को जो है वो जारी रखने की इजाज़त दे दी जाएगी। तो इस हवाले से हम जानेंगे, हमारे साथ कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर हैं शारिक वोहरा। हम उनसे पूछ लेते हैं कि ये फैसले को वो किस तरह देखते हैं। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि इस दफ़ा ना तो फेडरल गवर्नमेंट ने और ना ही प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने किसी भी स्टेक होल्डर्स को, चेंबर्स को, एसोसिएशंस को, बिजनेस इंडस्ट्रियल कम्युनिटी को, किसी से मुशावरत नहीं की उन्होंने और उनको ऑन बोर्ड नहीं लिया। नतीजा उसका ये हुआ कि वो ताजिर, वो लोग जो कि अपनी तमाम स्ट्रेटजी, बिज़नेस का दारोमदार उनका जो है वो ईद की प्लानिंग पर होता है, वो अपने स्टॉक्स जमा करते हैं और वो लोग जो कि शॉपिंग करते हैं, सारा साल इंतज़ार करते हैं कि अपने बच्चों के लिए वो आखिरी 2, 3, 4 रोज़ में ईद की शॉपिंग करेंगे, उन दोनों लोगों को बहुत बुरी तरह नुकसान पहुँचा है। ऑल ऑफ अ सडन 2 दिन में अगर कोरोना पाकिस्तान में कम हो गया है तो मैं समझता हूँ ये भी खुशखबरी कौम को सुनानी चाहिए थी कि इससे पहले इतना शदीद कोरोना था कि आपने पूरे मुल्क के ताजिरों को, दुकानदारों को, उनका पूरा इकोनॉमिक एक्टिविटी को आपने जैम कर दिया। ग्रेजुअली अगर वो खोलते, ग्रेजुअली अगर बंद करते तो शायद उसके दूररस नताइज भी निकलते, क्रिटिसिज्म से भी गवर्नमेंट बच सकती थी और इकोनॉमिक एक्टिविटी अगर होगी तो डेफिनेटली गवर्नमेंट को टैक्सेस भी मिलेंगे। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर हमारे साथ थे, उनका यही कहना था कि ऑन बोर्ड लेना चाहिए, स्टेक होल्डर की मशावरत से फैसले होने चाहिए। ये अचानक जो फैसले होते हैं ये इससे जो है बेचैनी सी होती है और ये फैसले कभी भी दूररस और मजबूत नहीं होते। जी रिजवान आलम, तफसील के लिए आपका शुक्रिया। लॉकडाउन के समरात मिलने लगे। कोरोना वायरस के फैलाव में कुछ कमी देखने में आ रही है। 24 घंटे के दौरान 30,000 से ज़्यादा टेस्ट किए गए, जिनमें से 1,531 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। एक दिन में 83 अफराद इंतकाल कर गए। लॉकडाउन और SOPs पर अमल दरामद के असरात। कोरोना का जोर टूटने लगा। मुस्बत केसेस का ग्राफ नीचे आने लगा। गुज़श्ता रोज मुल्क भर में 30,248 कोरोना टेस्ट हुए, सिर्फ 1,531 मुस्बत निकले। नए केसेस की शरह 5.06% रही।
NCOC के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान वायरस ने 83 अफराद की जानें ले लीं। पंजाब में सबसे ज्यादा 40 अमवात, खैबर पख्तूनख्वा में 20, सिंध 13, बलूचिस्तान 5, इस्लामाबाद 3 और आज़ाद कश्मीर में 2 मरीज इंतकाल कर गए। मरने वालों में से 36 मरीज वेंटिलेटर पर थे। अब तक कोरोना से 19,467 पाकिस्तानी जाँ बहक हो चुके हैं। मुल्क में कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 71,804 है। 4,805 मरीज अस्पतालों में जेर इलाज। मुल्तान में 73%, लाहौर 58%, पिशावर बहावलपुर 40% वेंटिलेटर्स भर चुके हैं। SOPs फॉलो करें और इसके साथ साथ वैक्सीनेशन कराएं। एक डोज लगवा ली है तो बराए मेहरबानी दूसरी डोज भी लगवाएं, ताखीर न करें। NCOC सरबराह ने अवाम से अपील कर दी। असद उमर ने ट्वीट किया कि खुद उन्होंने भी वैक्सीन की दूसरी डोज लगवा ली है। कहा ईद से कुछ दिन पहले दूसरी डोज लगवाने वालों की तादाद में कमी देखी गई। ऐसी सूरत हाल में मजलूम फ़लस्तीनियों पर इसराइली जारहियत के खिलाफ पाकिस्तान ने मुस्लिम ममालिक से राबिते तेज़ कर दिए। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने फ़लस्तीन और सऊदी वज़राए ख़ारिजा को फ़ोन किया। पाकिस्तान की जानिब से मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी कराई। 16 मई को OIC के हंगामी इजलास में मामला पूरी शिद्दत से उठाया जाएगा। पाकिस्तान की पोजीशन का इआदा किया और अपनी अनफ्लिंचिंग सपोर्ट का इजहार किया। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान के बेहद मशकूर हैं। अगर दुनिया में कोई मुल्क है जिसने कंसिस्टेंटली तवासर हमारी सपोर्ट की है तो वो पाकिस्तान है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वजीर दाखिला शेख रशीद की, जिनका ये कहना है कि शहबाज शरीफ का नाम ECL में नहीं डाला गया। नैब ने समरी भेजी थी जो विफाकी काबीना से अभी तक मौसूल नहीं हुई है। पीर या मंगल को मौसूल हो सकती है। शहबाज शरीफ मुल्क से भागना चाहते हैं। ईद के बाद अपोजिशन ज़रूर कुछ करेगी, लेकिन इमरान खान दीवारे चीन बनकर खड़े होंगे। समा से खुसूसी गुफ्तगू में शेख रशीद ने वज़ीर आज़म के दौरे सऊदी अरब को इंतहाई कामयाब करार दिया। नैब ने शहबाज शरीफ की समरी भेजी थी, वो कैबिनेट सर्कुलेशन में गई है। अभी तक कैबिनेट सर्कुलेशन से हमारे पास वापस नहीं आई। ये सोमवार को आएगी, मंगल को आएगी। उनका केस जो है वो कानून के आर्टिकल 25 के तहत भी देखा जाएगा। वो कोई डायरेक्ट लंदन नहीं जा रहे थे, ना हमारे पास कोई मेडिकल रिपोर्ट उन्होंने भेजी है। वो वाया कतर जा रहे थे। ये वाहिद लीडर हैं जो मुल्क से भागना चाहते हैं। ये मीडिया के जोर पर बाहर रह के जाके सियासत करना चाहते हैं कि कौम जाए, मार खाए, जेलें जाएं। ये मजे से लंदन के अपने रॉयल सलूट्स फ्लैटों में ठहरे, मजे करें। मुझे तो कोई शक नहीं है कि इन्होंने वापस नहीं आना। सऊदी अरब का दौरा बहुत ज़बरदस्त दौरा था। मजहबी तौर पर भी 27वीं की रात को रोज़ा रसूल खोला गया। ये इमरान खान का एक ज़ाती उनसे तल्लक था। ईद के बाद अहम फैसले होंगे। ये फितराने और चावलों का मसला नहीं है, ये इस खित्ते की सियासत का मसला है जिसमें पाकिस्तान और सऊदी अरब मिलकर बहुत अहम किरदार अदा करने जा रहे हैं। अब ये कौम अगले इलेक्शन की तरफ जा रही है। ईद के बाद अपोजिशन कुछ ना कुछ तो करेगी। इमरान खान उनके सामने एक दीवार चीन बन के खड़ा होगा। जहांगीर तरीन या उसका ग्रुप जो है वो बजट में इमरान खान को वोट कास्ट नहीं करेगा, जरूर करेगा। और जहांगीर तरीन कोई पॉलिटिकल नुकसान नहीं पहुंचाएगा इमरान खान को। रिंग रोड स्कैंडल, फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट पर मुस्लिम लीग नून का रद्द-ए-अमल सामने आया। लीगी तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं ये बेज़ाब्तिगियां नहीं, 25 अरब से जायद का डाका है। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब को गिरफ्तार किया जाए। इमरान खान और उस्मान बुज़दार को NRO नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि मौजूदा दौर में करप्शन, किकबैक्स और चीनी चोरी के स्कैंडल सामने आए। अवाम गरीब हो रहे हैं, बेरोजगार हो रहे हैं। रिंग रोड पर शोर मचाना ऐसा ही है जैसे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब का नून लीगी तर्जुमान मरियम औरंगजेब को जवाब। बोले वजीर आज़म इमरान खान ने रिंग रोड के मंसूबे की तहकीकात में आला मिसाल कायम की। 2.5 अरब की लैंड एक्विजिशन का मामला नैब को भिजवा दिया गया है। रावलपिंडी रिंग रोड के हवाले से जो शोर डाला जा रहा है वो ऐसा ही है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। यहाँ तो वजीर आज़म इमरान खान ने एक आला मिसाइल कायम की है, इंक्वायरी हो रही है। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने इंक्वायरी करके रिपोर्ट पब्लिक की और जो 2.5 अरब रुपए की लैंड एक्विजिशन हुई है उसका केस भी जो है वो नैब को भिजवा दिया गया। जो बैरोक्रेट्स के जिम्मेदार थे उनके खिलाफ इंक्वायरी के लिए नैब को भी लिखा गया, उनको ओहदों से भी हटा दिया गया, उनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई के लिए भी लिख दिया गया। और जो वहां पर हाउसिंग सोसाइटीज हैं
उनके खिलाफ भी इंक्वायरी के हवाले से लिख दिया। और किसी किस्म का भी जो स्कैम है वो वजीर आजम इमरान खान साहब बर्दाश्त नहीं करते। रहनुमा तहरीक इंसाफ खुर्रम शेर जमान ने PSP सरबराह मुस्तफ़ा कमाल पर बहुत तनकीद की। कहा उन्होंने अगर आइंदा वजीर आजम के लिए घटिया जबान इस्तेमाल की तो सबक सिखाएंगे। मुस्तफ़ा कमाल, आपकी भी इतनी हैसियत नहीं है कि आप वजीर आजम के ऊपर इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करें। आखिरी दफ़ा बता रहा हूँ मुस्तफ़ा कमाल तुमको कि अगर अब तुमने अपनी गंदी गलीज़ ज़बान वज़ीर आज़म साहब के लिए इस्तेमाल की तो तुम्हारे को वो सबक सिखाएंगे कि तुम सारी ज़िंदगी याद करोगे। मुस्तफ़ा कमाल जो आजकल घटिया अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है, ये तो देखें जिसकी गोद के अंदर मुस्तफ़ा कमाल पल कर बड़े हुए हैं, जिनकी ये पपियाँ लेते रहें। मुस्तफ़ा कमाल जो है देखें घटिया सियासतदान है, उनकी कोई हैसियत नहीं है। मुस्तफ़ा कमाल का जो स्टैंडर्ड है वो एक काउंसलर लेवल का स्टैंडर्ड है। मेरा भी शायद ये स्टैंडर्ड नहीं है कि मैं मुस्तफ़ा कमाल जैसे घटिया इंसान के ऊपर जो है ना मैं 2 नंबर शख्स के ऊपर रिप्लाई करूं। अगर ये आपका ख्वाब है कि इमरान खान साहब आपको कभी तहरीक इंसाफ के अंदर लेंगे तो ये आपकी गलत फहमी थी। आप वज़ीर आज़म की जूती की जो है ना उसके बराबर भी नहीं है। मुस्तफ़ा कमाल तो सबसे पहले ये हिसाब किताब देना कि जो यहाँ से पाकिस्तान से भागे थे, कोई 250-300 अरब रुपए का इनका जो बजट था कराची का, उन्होंने करा क्या? मुस्तफ़ा कमाल इतने सालों से दुबई में बैठकर क्या कर रहे थे? मुस्तफ़ा कमाल की इतनी जायदादें कहाँ से आई हैं? अफसोसनाक खबर शेखुपुरा से, जहां ईद मिलने के लिए जाने वाले ख़ानदान के साथ अलमनाक हादसा पेश आ गया। गाड़ी नहर में गिरने से ख़ानदान के 11 अफराद जाँ बहक हो गए। मरने वालों में 7 बच्चे भी शामिल हैं। मैयतें आबाई इलाके गुजरांवाला पहुंची तो कोहराम मच गया। नमाज जनाजा के बाद तदफीन कर दी गई। शेखुपुरा के इलाके खानका डोगरा के करीब खौफनाक हादसा। रिश्तेदारों को ईद मिलने के लिए जाने वाला बदकिस्मत खानदान मौत की वादी में जा पहुंचा। गाड़ी नहर में गिरने से 7 बच्चों समेत 11 अफराद लुक्मे अजल बन गए। जाँ बहक अफराद की मैयतें आबाई इलाके किला दीदार सिंह पहुंची तो कोहराम मच गया। पता नहीं था इतना कि यहाँ स्लो करके जाते हैं, क्योंकि यकदम वो टर्न ले जाता है तो बस वो सीधा नहर में चले गए और इस तरह हमारा 11 अफराद यकदम चले गए। हम पर क़यामत टूट चुकी है, इतना बड़ा सान्या हुआ है। मरहूमीन को मुकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। अलमनाक वाक़े के बाद इलाके की फिजा सोगवार और हर आंख अश्कबार है। कैमरामैन शब्बीर हुसैन के साथ मोहसिन खालिद, समा, गुजरांवाला। दरिया जहलम में नहाते हुए 4 नौजवान डूब गए। इसी बारे में बात करेंगे। समा के नुमाइंदे इम्तियाज़ बेग हमारे साथ हैं। इम्तियाज़, क्या तफसील है इस हादसे की? रेस्क्यू ज़राए क्या कहते हैं? जी बिल्कुल ऐसा है कि ये चक निज़ाम के मुकाम पर दरिया जहलम में 4 दोस्त जो आज ईद के तीसरे दिन पिकनिक मनाने के लिए आए थे और गर्मी की वजह से वो नहाते हुए गहरे पानी में चले गए, जहाँ से चारों डूब गए और एक को मकामी अफराद जो उस वक्त बड़ी तादाद में मौजूद थे उन्होंने बचा लिया है, जबकि 3 अफराद जो डूब गए थे, एक को मकामी अफराद की एक की लाश निकाल ली है, जबकि 2 की जो लाशें हैं वो रेस्क्यू 1122 ने आकर निकाली हैं। तीनों जो नौजवान हैं जहाँ बाक होने वाले, उनकी जो डेड बॉडीज हैं वो पहले THQ मुंतकिल की गई थी, अब उनके लवाहिकीन के हवाले कर दी गई हैं। जी बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ बेग। उधर फैसलाबाद की चक मोतीवाला में बोसीदा मकान की छत गिरने से 2 अफराद जाँ बहक जबकि एक शख्स जख्मी हो गया। जड़ावाला के इलाके में 2 मंजिला मकान की छत गिरने से एक ही खानदान के 3 अफराद मलबे तले दब गए। रेस्क्यू के मुताबिक मकान की छत बारिशों से मुतासर हो चुकी थी जो एकदम से नीचे आन गिरी, जिसमें 27 साला नौजवान मौके पर ही जाँ बहक जबकि जख्मी होने वाला एहतशाम भी अस्पताल में दम तोड़ गया। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक एक जख्मी की हालत तशवीशनाक है। अब आपको ये बता दें कि कराची में शदीद गर्मी की लहर जारी है, जबकि बहिरा अरब में बनने वाला समंदरी तूफान भी गर्मी की शिद्दत में इजाफे का सबब बन रहा है। महकमे मौसमियात ने इतवार और पीर को कराची का दर्जा हरारत 40 से 42 के दरमियान रहने की पेशगोई की है। कराची में शदीद गर्मी की लहर ने लोगों को घरों तक महदूद कर रखा है। सड़कों पर बनते शराबी ये बताने के लिए काफी हैं कि धूप की तपिश कितनी ज्यादा है।
भी उड़ान भरने के बजाय साया ढूंढते नजर आते हैं। पानी तो गोया कबूतरों का पिकनिक पॉइंट बना हुआ है। बहरे अरब में बनने वाला समंदरी तूफान भी इस गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफे का सबब बनने जा रहा है। अगरचे ये तूफान इस वक्त बेंगलोर साहिल के करीब है, मगर इसकी वजह से इतवार और पीर को समंदरी हवाएं बंद हो जाएंगी, खुश्क गर्मी होगी और लू भी चल सकती है। 2 दिन गर्म और खुश्क मौसम होगा निस्बतन, और ज्यादा गर्मी होगी। अगले 2 दिन 42 डिग्री तक जा सकता है टेम्परेचर। उसकी वजह ये है कि जो साइक्लोन बना हुआ है समंदर में, वो जब ऊपर आएगा हमारे एरियाज के करीब, हमारे समुद्री हदूद के करीब, तो उसके नतीजे में जो सी ब्रीज है वो कट ऑफ हो जाएगी और एक तरह से लू चलने लगेगी दिन में, खासकर 18 तारीख को। इंतहाई मजबूरी में घर से निकलने वाले गर्मी से परेशान नजर आते हैं। गर्मी से वीरान सड़कों पर मशरूबात के ठेले नजर आ जाएं तो लोगों के कदम ठहर ही जाते हैं। गर्मी है ज़्यादा, पसीने छूट रहे हैं, शरबत वगैरह पीना और रास्ते में थे, गर्मी लगी और छाछ वाले को देखा तो बस मुझे सफ़र करना था, इसलिए मैंने छाछ पी है ताकि थोड़ी मुझे एनर्जी मिले। महकमा मौसमियात का कहना है अगर समुद्री तूफान भारत के गुजरात साहिल के करीब पहुंचा तो ज़ेरी सिंध में भी तेज हवाओं और बारिश का सबब बन सकता है। बहरा अरब में हवा का कम दबाव, वज़ीर आला सिंध ने माहीगीरों को कल से समुद्र में न जाने की हिदायत कर दी। एडमिनिस्ट्रेटर कराची को शहर से बिलबोर्ड्स हटाने और इमरजेंसी प्लान टीम बनाने के अहकाम जारी किए। मुमकिन तूफान के पेश नज़र वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। डायरेक्टर मेट ने ब्रीफिंग में बताया साइक्लोन भारतीय गुजरात को उबूर करता है तो ठट्टा, बदीन, मीरपुर खास, उमरकोट और सांगढ़ डिस्ट्रिक्ट पर असरात होंगे। साइक्लोन ने कराची के गरबी इलाके को क्रॉस किया तो कराची, हब, लसवेला और हैदराबाद में 18 से 20 मई तक तेज़ हवाओं के साथ बारिशों का इम्कान है। कराची में तफरीही मकामात पर जाने वालों को लेने के देने पड़ गए, जहां SOPs की खिलाफ वर्जी पर 3 अफराद को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज कर लिए गए। शाहनवाज अली कादरी की रिपोर्ट। लॉकडाउन में कहीं न जाएं, ईद अपनों में ही मनाएं। नया सब्जी मंडी से आया, अभी ये जो है ये लोग नहीं छोड़ रहे। साहिल तो ये है, हवा है, इंसान खुश हो जाते, रूह खुश हो जाते। ईद के 3 दिन थे, बस आज के दिन है जो हम चलो आखिरी दिन है कि चलो घूम के आ जाएंगे। कहीं ना कहीं चलो। अब गर्मी का दिन है तो उनको तो नहाना ही है, क्योंकि वैसे झूले वगैरह तो बहुत हैं, लेकिन नहाने का मज़ा अलग है। गर्मी का मौसम और ईद का दिन, हॉक्स डे पहुँचने वाले लोग मायूस लौट रहे हैं। पुलिस ने लॉकडाउन में नाके लगा रखे हैं। 61 किलोमीटर पर फैले साहिल को 3 मकामात से बंद किया गया है। जो रोड आ रहे हैं शहर की तरफ से, उसमें एक पीछे नाका है, एक सैनफर्ड वाली साइड पे, एक ये फुटबॉल ग्राउंड कहते हैं इसको, फुटबॉल चौक ये है, आगे हाउस बे को नाका है। कोई भी माशाल्लाह कोई भी समंदर की तरफ कोई बंदा नहीं है। SSP की माड़ी ने कहा SOP की खिलाफ वर्दी पर 3 अफराद गिरफ्तार कर चुके हैं। दफ़ा 188 के तहत मुकदमात भी दर्ज किए गए हैं। कैमरामैन इमरान शाहिद के साथ शाहनवाज अली कादरी, समा, कराची। फिरदौस आशिक अवान और उनकी फैमिली ने की है समा से गुफ्तगू। वो ईद कहाँ मनाती हैं और उनकी इकलौती बेटी उनकी सियासत को किस तरह देखती हैं, ये सारी बातें उन्होंने बताई हैं। यही नहीं जनाब, उनकी बहनें उनके बारे में क्या कहती हैं, किस तरह से उनकी तैयारी करती हैं, ये सब हम आपको दिखाते हैं। साथियों से मिल के ईदी बांट के तो अब इस वक्त पहुंची हूँ, तो हालत मेरी आपके सामने। ये एक इकलौता पीस जो है मेरा, ये मेरी बेटी है और ये इस वक्त फर्स्ट ईयर ऑफ मेडिकल MBBS की स्टूडेंट है। हर चांद रात और ईद पे हमारे पास ही होती हैं, पर टाइम की थोड़ी होता है कि टाइम ज़्यादा नहीं होता हमारे पास। तो आपको सबसे अच्छी वीडियो कौन सी लगी? कराटे वाली। कराटे वाली अच्छी लगी। उसमें तो इन्होंने मरियम को चैलेंज भी किया था। हाँ जी। तो कबूल करना चाहिए था उन्हें। ज़रूर करना चाहिए था। डॉक्टर साहब अक्सर टॉक शोज़ में भी बैठती हैं तो थोड़ी सी बोल्ड भी हो जाती हैं को बातों में, जिस तरह हमारा पंजाबी कल्चर है कि कुछ ना कुछ बोल देना। अंदाज थोड़ा हो जाता है, बोल्ड हो जाता है ज़्यादा, पर मैसेज क्लियर होता है। कौन से कपड़े पहनने हैं, किस टेलर ने सीने हैं, और उसके अंदर जो है वो मेरी फिटिंग के साथ
जुड़ा साइज़ का मुझसे ज़्यादा मेरी बहनों को पता होता है। इनको पता है कि मेरे पास ना सिलेक्शन का टाइम है और ना मेरे पास सिलवाने का टाइम है। हम तो कोशिश करते हैं कि ज़्यादा टाइम वो हमें दें, हम केयर करें, फूड से लेके कपड़े, उनकी सिलेक्शन, एवरीथिंग उनकी चॉइस से हो। लेकिन जिस तरह की उनकी फील्ड है, फिर सारी चीज़ें कंप्रोमाइज़ करनी पड़ती हैं। सारे बच्चे सुबह उठते ही सबसे पहले सब ने एक दूसरे को, बड़ों ने छोटों को, छोटों ने बड़ों को ग्रीट करना है, गले मिलना है। हमारे घर में चूँकि एक पप्पियों और जप्पियों वाला जो कल्चर है वो एक हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन से जुड़ा है। उसके जवाब में मैंने उन्हें कहा था कि आप इस दफ़ा आई कांटेक्ट पे जाएंगे। फेवरेट मेरा ग्रे है, जो कि बहुत कम मैं पहनती हूँ। ये लगता है चांद गाड़ी बन के। दिखा दो खैर है, चलें अब इसको ठीक कर लेंगे। और इसके बाद कराची से रेहान अहमद हमें मिलवा रहे हैं एक ऐसी खातून से जिन्होंने खाना बनाने के शौक़ को अपना बिजनेस बना लिया। इस वक्त हम एक घर में मौजूद हैं जहाँ पे बहुत लजीज खाने बनते हैं, बहुत मज़े मज़े के खाने बनते हैं और बजट मेन्यू ईद का तरतीब दिया गया है। हिजाब जहरा अपने पूरे ख़ानदान में मशहूर हैं अपने खानों की वजह से। आपने ये कहा था कि बजट आपने मेन्यू रखा है, तो बजट मेन्यू किस तरह से है? बजट मेन्यू इस तरीके से है कि हम चीज़ों को फिर भी थोड़ा सा 2 से 3 आइटम्स हम ऐड कर लेते हैं, लेकिन उसी बजट में। जैसे कि ये मैंने ब्लैक कढ़ाई बनाई है, ये मैंने अपनी बहन से सीखी है। इसमें आप बीफ या मटन वगैरह यूज़ कर सकते हो, जो भी है, लेकिन उसमें गोश्त में आप उसको मसाला वगैरह इंग्रेडिएंट्स उसके ऐसे ऐड कर लें कि उससे अच्छी हो जाएगी। उसके बाद ये मैंने शामी कबाब का आइटम रखा और फिर ये चावल का राइस का प्लेटर है साथ में, जिसमें सॉसेजेस वगैरह होते हैं। चपली कबाब आप डाल लें, सीख कबाब डाल लें। उससे ये होता है अगर आप ये अलग अलग रखेंगे तो वो एक क्वांटिटी आपकी बढ़ती चली जाएगी, लेकिन अगर ये प्लेटर के साथ रखेंगे आप तो उसमें आपको सर्विंग भी आसान हो जाएगी और खाने में मज़े का भी लगेगा। और फिर ये तो शीर खुरमा, ये तो ईद के मतलब कंपलसरी है। ब्लैक कढ़ाई जो है ये मैंने पहली दफ़ा सुना है इसके बारे में। स्पेशल जो होती है वो मटन की होती है, लेकिन हम लोग बीफ में और मटन दोनों में बनाते हैं। बहुत ज़बरदस्त भूख लग रही है मुझे और मैं ज़रूर ट्राई करूँगा कि हिजाब जहरा साहिबा ने जो खाना बनाया है वो कैसा है। खाना पीना हो गया, अब सैर की बात करते हैं। कोरोना वायरस के बायस क्वेटा में सयाहती मकामात और पार्क्स पर पाबंदी लगी थी। ऐसे में शहरियों ने बोलान के दूर दराज कुदरती वादियों का रुख किया। नूरुल आरिफीन रिपोर्ट कर रहे हैं। वादिये बोलान के खूबसूरत और दिलफरेब नज़ारे, झरने और आबशारे सयाहों को अपने शहर में जकड़ लेते हैं। हम काफ़ी इंजॉयमेंट कर रहे हैं, बच्चे भी काफ़ी खुश हैं और बहुत अच्छा इन्होंने बनाया हुआ है, बहुत मज़ा आ रहा है, हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं। हसीन वादी के दिलकश नज़ारों से महजूज होने के साथ साथ ख़वातीन लजीज खाने तैयार करने में मसरूफ़ रहीं तो नन्हे मुन्ने बच्चे पार्क में झूला झूलते और मौज मस्ती करते दिखाई दिए। पार्क आए हैं, बहुत एंजॉय किया है, हम लोगों को बहुत मज़ा आ रहा है। पिकनिक मनाने आए हैं, यहाँ पर हम लोग झूले खा रहे हैं, फिर हम लोग जाएंगे वाटर पार्क। सयाह कहते हैं दोस्तों, यारों और फैमिली के साथ आग की तपिश पर बकरे के गोश्त से तैयार की जाने वाली रवायती डिश सजी का मज़ा ही कुछ और है। शहरियों का कहना है कि दिलफरेब मकाम पर अपने प्यारों के साथ वक्त गुजारने से ईद की खुशियां दुबाला हो जाती हैं। कैमरामैन जफर बलोच के साथ नूरुल आरिफीन, समा, क्वेटा। और लॉकडाउन के बायस सयाहती मकामात बंद हुए तो फैसलाबादी नौजवानों ने घुड़सवारी और तीरंदाजी शुरू कर दी। कहते हैं मोबाइल की दुनिया से निकलकर फिजिकल एक्टिविटी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। यूसुफ चीमा रिपोर्ट कर रहे हैं। घोड़े दुड़ाते और तीर कमान से निशानेबाजी करते।
ये नौजवान किसी फिल्म की रिकॉर्डिंग नहीं करवा रहे, बल्कि ये तो कदीम खेल से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। ईद पर सियाहती मकामात बंद हुए तो फैसलाबाद के अर्शक नईम ने खुटनेवाला बाईपास पर कायम फार्म हाउस पर घोड़ा तीरंदाजी का मैदान सजा लिया। आपने शायद जो क्लब्स वगैरह जितने भी हैं वो सारे बंद हैं फैसलाबाद में, ओवरऑल पाकिस्तान में लॉकडाउन की वजह से। लेकिन चूंकि आर्चरी एक ऐसी गेम है जिसमें बाय डिफ़ॉल्ट आपका सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो होता है, क्योंकि यू स्टैंडिंग एट लीस्ट 10 या 20 मीटर्स अपार्ट फ्रॉम द अदर आर्चर, एंड उस बेसिस के ऊपर आप अगर राइडिंग में जाते हैं तो तब भी आपका तकरीबन इतने ही डिस्टेंस पे दूसरे बंदे से आप राइडिंग पे होते हैं। अगर आप मास्क वगैरह पहन के अपनी SOPs फॉलो कर रहे हैं तो उसके अंदर आपके जितने भी रूल्स हैं वो चल रहे हैं। अर्शक नईम अपने दोस्तों को भी तीरंदाजी की तरबियत देते हैं। हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थे तो हमने ये इक्विपमेंट खुद सारा मैन्युफैक्चर किया, ठीक है, और उसके बाद इसको यूज़ करना शुरू किया और लोगों के लिए भी ये अवेलेबल है। तीरंदाजी से समाजी फासला बरकरार रखते हुए सेहतमंद खेल खेलने का मौका भी मिल जाता है। तीरंदाजी और घोड़सवारी एक सेहतमंद मशगला तो है ही, मगर घोड़े पर बैठकर तीरंदाजी का ये अनोखा अंदाज ज़माना कदीम में होने वाली जंगों की याद भी ताज़ा कर रहा है। कैमरामैन रहील अहमद के साथ यूसुफ चीमा, समा, फैसलाबाद। राबी पीरज़ादा ने शोबिस छोड़ दिया, मुसव्विरी खत्ताती में अपना दिल लगा लिया। कैनवस पर फन का मुजाहिरा कर रही हैं मोहम्मद कुर्बान की रिपोर्ट में देखिए। बानिए पाकिस्तान सिपा सालार और अर्तुगरुल गाजी की खूबसूरत पेंटिंग्स। ये शाहकार तख्लीकात हैं राबी पीरज़ादा की, जिन्हें उन्होंने शोबिस को खैरबाद कहने के बाद कैनवस की जीनत बनाया है। गुलकारा अब मौसीकी के ग्लैमर के बरक्स फन मुसव्वरी के मिक्स मीडियम पर अपनी महारत का मुजाहिरा करती नजर आती हैं। दिल टूटा किसी एक शख्स से नहीं, पूरे पाकिस्तान से बहुत सारे लोगों से दिल टूटा और उन्हीं में से दिल जोड़ने वाले भी मुझे मिले। अल्लाह ने बहुत अच्छे लोग भी मुझे दिए और अल्लाह ने वो जो मेरा दर्द था ना वो मेरी आवाज़ और मेरे हाथों पे शिफ्ट कर दिया। राबी पीरज़ादा सिर्फ पेंटिंग्स ही नहीं बल्कि खताती में भी रंग जमा रही हैं। अल्लाह ताला ने 8 सिपारे मुकम्मल करवा दिए। अल्लाह इतनी जिंदगी दे के कुरान पाक पूरा कर दूं। राबी पीरज़ादा गुलकारी की बजाय मुसव्वरी और खताती की खामोश लेकिन मानी खेज फील्ड में अपनी नई पहचान बनाना चाहती हैं। कैमरामैन गुलरेज मंशा के साथ मोहम्मद कुर्बान, समा, लाहौर। इस बुलेटिन से इतना ही। खबरों की अपडेट्स के लिए आप विजिट कीजिए sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद हेडलाइंस के साथ दोबारा हाजिर होंगे। देखते रहिए समा।